हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीना बातिश है। दोस्तों, मैंने एक नावल लिखा है जिसका नाम है और लहर डूब गई। मूल रूप से ये नावल पंजाबी भाषा में लिखा गया है जिसका नाम है ते लहर डूब गई। आप सुन रहे हैं उसी नावल का हिंदी अनुवाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि पिछले 4 दिनों से कुछ व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज हम नावल का अध्याय तीसरे का दूसरा भाग साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम अध्याय शुरू करें, मैं नावल के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। दोस्तों, ये नावल पूरी तरह मेरी कोरी कल्पना पर आधारित है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी स्थान या समुदाय के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर संयोगवश कोई मिलान हो जाता है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ, क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों, इस नावल के 175 अध्याय हैं। तो सबसे पहले एक विनम्र निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप पूरे नावल का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नावल के जो चरित्र हैं उनके बारे में जान पहचान कर लेते हैं। तो मुख्य नायक है अवतार सिंह, मुख्य नायिका रमनदीप कौर। अमरीक सिंह, जसप्रीत कौर अवतार सिंह के दादा दादी। नवदीप सिंह, नवदीप कौर अवतार सिंह के माता पिता। प्रदीप अवतार का ड्राइवर। बलबीर सिंह, हरप्रीत कौर रमनदीप के माता पिता। हर्षप्रीत कौर, अर्शप्रीत सिंह रमनदीप के बहन भाई। वीर दविंदर सिंह हर्षप्रीत का पति और बीबी जी हर्षप्रीत की सास। लवप्रीत सिंह, हर्षप्रीत का बेटा। वीर जी और करमजीत कौर रमनदीप के ताया जी और ताई जी। राजवीर सिंह, परमजीत कौर, गुरदीप सिंह और गुरप्रीत कौर वीर जी के पुत्र एवं पुत्रवधू हैं। दविंदर सिंह, गुरलीन कौर राजवीर के पुत्र और पुत्रवधू। सतिंदर सिंह, सुखलीन कौर गुरदीप के पुत्र और पुत्रवधू। जसवीर कौर और काला बलवीर सिंह की नौकरानी और नौकर हैं। बलदेव सिंह, हरवंश कौर रमनदीप के सास ससुर। रोशन सिंह, रमनदीप कौर का पति। नवतेज सिंह, रमनदीप कौर का बेटा। वीजी, बलदेव सिंह के माताजी। यादविंदर सिंह, गगनदीप कौर रमनदीप के जेठ जेठानी। अमृत कौर, सुखप्रीत कौर रमनदीप के जेठ की बेटियां। बुआ जी, बलदेव सिंह की बुआ। चरणों और जगना, बलदेव सिंह के नौकर। बिल्ला और बिंदर कौर चरणों के पुत्र और पुत्रवधू। जतिंदर, चरणों का पोतरा। क्लाउडिया, अवतार सिंह की बचपन की दोस्त। हुक्म सिंह, प्रेम, पम्मी अवतार सिंह के नौकर। एडवर्ड, अवतार सिंह का एक कर्मचारी। गुरतेज सिंह बख्शी, अमरीक सिंह का दोस्त। उजागर सिंह, रामलाल और भारतीय मूल की एक नर्स। ये कुछ अन्य पात्र हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय नंबर 3 का दूसरा भाग। पूरी बात सुना लेने के बाद काले के अंदर का छिपा सारा दुख अब उसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने लगा। बलवीर सिंह, काले तो किसी को तो पहचानता होगा। काला, नहीं भैया, उन्होंने मुंह और सिर बांधे हुए थे, अर्थात ढके हुए थे। यह सब याद करके बलवीर सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों से जैसे झरना बह रहा था। आसपास बैठी सभी सवारियां बड़े ध्यान से उसकी तरफ देख रही थी। बलवीर सिंह ने उनकी तरफ देखा और गले में डाले हुए अपने गमछे से अपनी आंखें साफ की और खुद को सहज दिखाने की एक नाकामयाब कोशिश करने लगा। उसने हरप्रीत की तरफ देखा। वह उदास सी नज़रों से बाहर की तरफ देख रही थी। हर्षप्रीत अपनी माँ की गोद में चैन की नींद सो रही है। हल्की सी मुस्कान लिए उसका चेहरा किसी खूबसूरत और मासूम फूल जैसा प्रतीत हो रहा है। बलवीर सिंह को याद आया कि विवाह के समय फेरे लेते समय उसने अपने आप से वादा किया था कि वह अपनी हैसियत के मुताबिक हरप्रीत को दुनिया की हर खुशी देगा। लेकिन आज अपनी बेबसी पर उसे खुद ही अपने आप पर रहम आ रहा है। अपने परिवार की मौत के बाद उसने तकरीबन 8.5 महीने ही अपने गांव में बिताए थे और हर दिन हर पल वो खून के आंसू रोया था। फिर एक दिन बलबीर सिंह के पिताजी के मामा का बेटा उनके घर आया, जो उम्र में बलबीर सिंह से काफ़ी बड़ा था। बलबीर सिंह और हरप्रीत कौर दोनों उसे वीर जी ही कहते थे।
बलबीर सिंह और हरप्रीत की अस्त व्यस्त जिंदगी को देखकर और उनके साथ बीते दुखांतक के हादसे के कारण दोनों के मनों पर लगे गहरे सदमे को भी वीर जी ने महसूस किया। उसने बलबीर सिंह और हरप्रीत को अपनेपन से एक सुझाव देना चाहा। वीर जी, बलबीर सिंह, तू मेरे बच्चों की तरह है। मैं तुझे अपना छोटा भाई समझकर एक सुझाव देने लगा हूँ। देख, मेरी बात का बुरा ना मानना। बलबीर सिंह, नहीं नहीं वीर जी, आप मेरे पिता के समान हो और फिर आप हमारा बुरा तो सोच ही नहीं सकते। हरप्रीत कौर, हाँ वीर जी, हमें आप पर भगवान जैसा भरोसा है। आपने जो कहना है बेहिचक खुल कर कहिए। वीर जी, देखो भाई, वैसे तो अपनी मातृभूमि को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, परंतु फिर भी जो दुर्घटना तुम्हारे साथ बीती है वह किसी भी इंसान की आत्मा को झंझोड़ देने वाली है। बलबीर सिंह और हरप्रीत कौर एक बार फिर अपनी यादों में बीते हुए हादसे को ज्यों का त्यों जीने लगते हैं, परंतु वीर जी की आवाज़ उनकी यादों की कड़ी को तोड़ देती है। वे फिर से वीर जी की बात को ध्यान से सुनने लगते हैं। वीर जी, बलबीर सिंह, तुझे अपने परिवार की भलाई के लिए स्थानांतरण कर लेना चाहिए। हमारे गांव में नंबरदारों का एक परिवार अपनी ज़मीन और घर बेचकर विदेश जा रहे हैं। अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करूं। इधर तू अपनी ज़मीन और घर का सौदा कर लेना। बलबीर सिंह कुछ देर खामोश रहने के बाद, जी ठीक है वीर जी, हम सोचकर आपको फ़ोन करेंगे। वीर जी, ठीक है भाई, पर ज़रा जल्दी सोचना क्योंकि खरीदने वाले कई तैयार हैं। तो दोस्तों, ये था अध्याय नंबर 3 का दूसरा भाग। अध्याय नंबर 3 का तीसरा भाग हम कल साझा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। कल तक ईश्वर सहाय।